हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सन्मुखम एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर को। बच्चों, ये एक ऐसा नाम है जिसके बिना अंग्रेजी साहित्य बिल्कुल अधूरा है। तो आज हम बच्चों आपको विलियम शेक्सपियर को हिंदी में डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं द वार्ड ऑफ एवन। इन्हें विलियम शेक्सपियर को बच्चों हम द वार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं इनकी जीवनी। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल सन 1564 को इंग्लैंड के वारविकशायर में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन शहर में हुआ। वैसे तो इनके जन्म की तिथि सही से पता नहीं है, किंतु चर्च के रिकॉर्ड के अनुसार इनका जन्म 26 अप्रैल सन 1564 को हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये 23 अप्रैल को पैदा हुए और 26 अप्रैल को इनका नामकरण हुआ। बच्चों, ये डेट ध्यान रखना कि 23 अप्रैल सन 1564 और स्थान था वारविकशायर स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। और बच्चों, इनका जो जन्म है वो तो 23 अप्रैल को हुआ, पर इनका जो नामकरण है बच्चों वो हुआ 26 अप्रैल को। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं इनके पिता जॉन शेक्सपियर। ध्यान रखना बच्चों, हमने हाईलाइट भी किया, अंडरलाइन भी किया है। इनके पिता का नाम क्या था बच्चों? जॉन शेक्सपियर। एक सफल लोकल व्यापारी थे, साथ ही वे स्ट्रेटफोर्ड की सरकार में जिम्मेदार पद पर आयोजित थे एवं 1569 में उन्होंने मेयर के रूप में कार्य किया तथा माता मैरी आर्डन। तो बच्चों नाम ध्यान रखना है, इनकी माता का जो नाम था बच्चों वो क्या था? इनकी माता का नाम था बच्चों क्या? मैरी आर्डन। एक पड़ोसी गांव के धनी जमींदार की बेटी थी। इनके माता पिता की 8 संतानें थीं। तो बच्चों, ये जो विलियम शेक्सपियर हैं ये कितने भाई बहन थे? 8 भाई बहन थे। उनमें से विलियम शेक्सपियर तीसरे थे एवं वे अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। इनकी बड़ी इनसे बड़ी इनकी 2 बहनें भी थीं। तो बच्चों, ये अपने तीसरे नंबर पे थे। इनकी जो बहनें थी वो इनसे दोनों बड़ी थी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे माय डियरेस्ट स्टूडेंट। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने 26 वर्ष की एन हैथवे से विवाह किया। एनी विलियम से 8 साल बड़ी थी। ध्यान रखना बच्चों, इनकी उम्र थी कितनी? 18 साल की। और इन्होंने जब शादी की तो एक 26 वर्ष की एन हैथवे से विवाह किया, जो कि बच्चों इनसे कितनी? 8 साल बड़ी थी। इनकी शादी के 6 महीने बाद इनकी एक बेटी हुई, सुषना। इनकी एक बेटी बच्चों जिसका नाम था सुषना, और पैदा कब हुई बच्चों? 6 महीने के बाद। तो आप बच्चों समझ सकते हैं कि जो एन हैथवे थी ये 3 महीने पहले ही प्रेग्नेंट थी शादी से, जिसकी शादी जॉन हॉल से हुई। इसके बाद इनके 2 जुड़वा बच्चे हुए, हेमनेट और जूडिथ। तो जो ध्यान रखना, हेमनेट इनका पुत्र था और जूडिथ इनकी बेटी थी। और ये दोनों बच्चों कैसे? ये दोनों जुड़वा पैदा हुए थे। हेमनेट की 11 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। ये बच्चों इनका दुर्भाग्य था कि इनके बेटे हेमनेट की 11 साल की अवस्था में ही मृत्यु हो गई। और जूडिथ जो इनकी बहन थी जिसकी शादी थॉमस कुकनी से हुई। इस तरह विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे हुए। शेक्सपियर का लिटरेरी कैरियर 1592 में शुरू हुआ। उन्होंने लंदन में एक अभिनेता और लेखक के रूप में कमाना शुरू किया। तो बच्चों, जब ये एक अभिनेता और लेखक हुए तो इन्होंने अपना नाम भी कमाया और पैसा भी कमाया। उस समय वे बहुत प्रसिद्ध हो गए। शेक्सपियर ने आलोचकों और प्रशंसकों दोनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो बच्चों, ये एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने आलोचकों और प्रशंसकों दोनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अब बच्चों, जो एक आलोचक थे उसमें बहुत ही बेहतरीन नाम है रॉबर्ट ग्रीन। शेक्सपियर के पहले आलोचकों में से एक थे, जो कि विश्वविद्यालय से शिक्षित थे और शेक्सपियर के प्रयासों से खफा थे। बच्चों, इन्हें शेक्सपियर की जो प्रसिद्धि प्राप्त हो रही थी उनसे इन्हें जलन होती थी। किसे? रॉबर्ट ग्रीन को। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं 1594 में वह लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन एक्टिंग कंपनी लंदन का मेंबर बन गई। ध्यान रखना बच्चों, 1594 में लॉर्ड चैम्बरलेन मैन एक्टिंग कंपनी लंदन के ये सदस्य बन गई। 1594 ये डेट बच्चों ध्यान रखना। 1594 में जब ग्लोब थिएटर बना तो वे इसके 7 सदस्यों के मुख्य मेंबर बन गए। यह कहा जाता है कि शुरुआत में इन्होंने ग्लोब थिएटर में इन्होंने हम्बल बॉय और काल बॉय के रूप में कार्य किया। बच्चों, किसके रूप में? हम्बल बॉय और काल बॉय के रूप में कार्य किया। वे ब्लैक फ्रेयर थिएटर में भी
शेयर होल्डर थे। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके शेयर होल्डर थे, कौन से थिएटर के, ब्लैक फेयर थिएटर में ये शेयर होल्डर थे। सन 1613 बच्चों मैंने इसे देखिए हाईलाइट भी किया है और एक गोले में भी बंद किया है, ये डेट ध्यान रखना। सन 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई। उस समय हेनरी VIII परफॉर्म किया जा रहा था। बच्चों ये पूछा जाता है कि ग्लोब थिएटर में जिस समय आग लगी उस समय कौन सा नाटक परफॉर्म किया जा रहा था, तो बच्चों कौन सा, हेनरी VIII परफॉर्म किया जा रहा था। सन 1594 के बाद से शेक्सपियर के लगभग सभी नाटक भगवान चैम्बरलैन के आदमियों द्वारा प्रदर्शित किए गए। यह ग्रुप कुछ ही समय में सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया। इसे लंदन में एक अग्रणी कंपनी प्ले कर रही थी। इतना ही नहीं, विलियम शेक्सपियर ने सन 1599 अपना स्वयं का थिएटर खरीदा और उसका नाम ग्लोब रखा। बच्चों ध्यान रखना डेट, 1599 में इन्होंने खुद का एक थिएटर खरीदा और उसका नाम बच्चों क्या रखा, उसका नाम इन्होंने ग्लोब रखा। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, शेक्सपियर ने अधिकतर वर्क 1589 से 1613 में पूरे किए। इनके प्ले क्वार्टो टेक्स्ट पर लिखे गए, जो एक पेपर 4 तरफ से मोड़ा हुआ होता था। तो बच्चों ध्यान रखना, इनके जो नाटक थे वो किस पर प्लेज हुए, क्वार्टो। तो बच्चों ध्यान रखना, क्वार्टो टेक्स्ट, ये बच्चों क्या होता था, एक पेपर होता था जो चारों ओर से मुड़ा होता था, या यूं कहें जो चारों ओर से मुड़ा होता था। तो बच्चों ये भी आपको डेट ध्यान रखना कि 1589 से 1613 में जो उन्होंने कार्य किए वो क्वार्टो टेक्स्ट पर लिखे गए थे। और क्वार्टो टेक्स्ट बच्चों क्या होता था, एक ऐसा कागज होता था जो 4 तरफ से मुड़ा होता था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, शेक्सपियर ने अपनी कविता वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ ल्यूक्रेई अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की थी। तो बच्चों ध्यान रखना, 2 पोइम कई बार पूछी जाती हैं, वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ ल्यूक्रेई, ये बच्चों अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को इन्होंने डेडिकेट की थी, दोनों पोइम। सन 1609 में, डेट बच्चों ध्यान रखना, 1609 में शेक्सपियर ने अपने काम को सोनेट नाम दिया। तो ध्यान रखना बच्चों, इनका जो सोनेट है वो इन्होंने कब शुरुआत की, 1609 में, या यूं कहें कि 1609 में शेक्सपियर ने अपना काम जब शुरू किया तो सोनेट का उस कार्य को नाम दिया। यह उनके काव्य की फील्ड का आखिरी काम था जो प्रिंट हुआ। इनमें या यूं कहें कि इन्होंने लगभग 154 सोनेट लिखे थे। बच्चों पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट लिखे, 154 सोनेट। हालांकि लेखन के समय में ये सोनेट प्रश्नात्मक थे। यह माना जाता है कि उन सभी सोनेट्स को शेक्सपियर ने अपने करियर के माध्यम से लेकिन व्यक्तिगत पाठकों के लिए लिखा था। सोनेट उनकी खुद की एक शैली थी जो कि विशिष्ट, असामान्य और प्यार जुनून की भावना को मनाने की थी। यह गहरा डेल्वेस और यह प्रसव, मृत्यु और समय के बारे में जानकारी भी देता है। इस तरह इनका काव्य में कार्यकाल चला जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं कि शेक्सपियर ने 126 सोनेट हेनरी रिथोस्ली, ध्यान रखना बच्चों, 126 सोनेट हेनरी रिथोस्ली, जिन्हें हम अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी कहते हैं, और 28 सोनेट डार्क लेडी जिसे मैरी फेटन को एड्रेस किए हैं। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, सन 1610 तक शेक्सपियर ने बहुत से नाटक लिखे। यह अनुमान लगाया जाता है कि उनके लिखित पिछले 3 नाटक जॉन फ्लेचर के साथ सहयोग में थे, जो किंग्समैन थिएटर ग्रुप के लिए शेक्सपियर के बाद नाटक कार्यक्रम में सफल हो गया। इस तरह का इनका कार्य और उसे करने का अंदाज था। सन 1613 में शेक्सपियर स्ट्रेटफोर्ड से रिटायर हो गए। 23 अप्रैल सन 1616 में मृत्यु हो गई। तो बच्चों ये डेट ध्यान रखना, 23 अप्रैल, इसी डेट को बच्चों इनका जन्म भी हुआ था और इसी अप्रैल को इनकी मृत्यु भी हो गई। और वो सन थी बच्चों कौन सी, 1616। अपनी मृत्यु के 3 साल पहले उनके जीवन के कुछ रिकॉर्ड ही जीवित थे। चर्च के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने 5 अप्रैल सन 1616 को होली ट्रिनिटी चर्च के चांसल में प्रवेश किया। वे वहां अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ थे। उनकी कब्र की शिला पर स्मृति लेख लिखा था, क्या बच्चों, कि गुड फ्रेंड फॉर जीसस। ध्यान रखना बच्चों, गुड फ्रेंड फॉर जीसस, इनकी स्मृति पर एक लेख लिखा था। तो बच्चों आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।